जय गणेश भगवान की जय। आज हम आपका गणेश चौथ के कहानी सुनाते हैं। सकट चौथ के आप सब कहानी ध्यान पूर्वक सुने। ये कहानी हर घर में सुनी जाती है। सकट चौथ के दिन सब माताएं, जितनी माताएं हैं, सब अपने अपने पुत्र के लिए, लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए ये कहानी सुनत ही और व्रत रखत ही। तो चले आज आपका कहानी सुनाई। आप सब कहानी सुने। कहानी सुन के कमेंट में जय सकट चौथ माता की जरूर लिखें, जय गणेश भगवान की जरूर लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बहुत पुराने जमाने की कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ा अम्मा रहत रही, तो उनके एक बेटवा रहा। बहुत गरीबता से अपन जीवन यापन करत रहे दोनों जने, महतारी बेटवा जोन रहा पूरे गांव के गोरू चरावे लेके जाए और जोन चरवाही मिले उनका वही से अपन घर चलावत रहे। एक दिन सकट चौथ के व्रत आवा तो महतारी जोन बा तिलवा उलवा भूज के तिल के लड्डू बनावत रही। अब बेटवा गए रहे अपन गोरू चरावे गए रहे। तो रास्ता में जब गोरू लेके आवत रहे तो उनके चाची ताई जितनी रही गांव देश के मेहरारू सब जात रही। तो कहत यहाँ कि तू तो सारा दिन भैया गोरू चरावत है गांव देश के, तोहार महतारी नीक नीक पकवान बनाए बनाए रोज खात है। तो उनका विश्वास न हुए बेटा उनका, कहे नाही ऐसे हो नहीं सकत, हमार महतारी ऐसे कह नहीं सकत, कहीं नाही। अब सिखो पढ़ो वाले देखा ऐसे सिखो था उनका भरत है। तू तो सारा दिन गोरू लेके चलावत है गांव के चरावे के बरे, और तोहार महतारी रोज नीक नीक व्यंजन बनाए बनाए पूरी पकवान खात ही। कहे अच्छा, कहे हाँ, जल्दी जा देखा। उनके विश्वास नहीं होत रहा, लेकिन अब भाई कहीं तो देखे के बरे वो जल्दी से गोरू लेके आए। गोरू गांव में सबका बंधवाए दे, बंधवाए के आए, घरे देखत है तो उनके महतारी सही में कढ़ाई चढ़ाए रही और तिल भूजत रही, तिल के लड्डू बनावे जात रही। तो कहा था अरे ये तो सही है। कहा था माई हम सारा दिन गोरू लेके चला जाए थे चरावे, और तू का करत हो कि अपन रोज नीक नीक पकवान बने के खात हो, हम सारा दिन गोरू चराई थे। कहीं नाही बेटो, आज सकट चौथ आए, हम कबो तोहरे बिना कुछ नहीं बनाई थे। आज भूखी यही सकट चौथ माता का व्रत है, गणेश भगवान का व्रत है। आज भूखी यही बेटवा, यही बरे आज हम तिल भूजत ही, लड्डू तिल के लड्डू बनावत ही। अरे तोहरे बरे तो भूखी है नाही, अब हम ये घरे में रहबे न करब। कहीं अरे भैया हम कबो कुछ नहीं बनाई, आज भूखी यही बरे बनावत ही। कहे नाही, अब हम ये घर में रहबे न करब। हम नाही रही तो तू नीक नीक बनाए बनाए पूरी पकवान खात हूँ, अब हम घर में न रहबे। बूढ़ा भाई बहुत चिंता में पड़ गई, कहीं के केहू के सिखाए भरे लाग गा है, अब का कीन जाए। तो ऐसे अच्छा है कि जाता है जाए दिए, जो रोका नहीं मानता है। तो अब भाई वो का कहे कि रोका नहीं माने, चला गए घर से निकल गए। बूढ़ा कहीं कहीं अच्छा जात तो है बेटवा, लेकिन तोहरे बरे भूखी है, तोहरे बरे तिल के लड्डू बनावते, ये तू तिल के लड्डू ले जा। कहता तो का तोहरे जू का गाढ़ पड़े, कोनो परेशानी हो, कोनो बाधा पड़े, तो तू अपन ये तिल के लड्डू हाथे में लेके बैठ जाया, और तो हास कोनो परेशानी न हो, कोनो बाधा ना आए। ठीक है भाई, वो लड्डू लेके तिल के लड्डू लेके निकल गए। जात भाई अब अंधेर हो गया, खूब बड़ा के एक ठी शेर सामने खड़ा हो गया। तो कहा था कि अब बताओ, अब तो इतना बड़ा शेर आए के बाद अब हमका तो ये खाई जाइए, आज हमार तो मौत निश्चित है, हम तो मर आए जाबे। लेकिन हमार महतारी कहिस कि अगर तोहरे ऊपर कोनो संकट आए, कोनो बाधा आए, तो तू ये तिल के लड्डू हाथ में ले लेहा, तो हार सब बाधा खत्म हो जाए। अब संकट जो पड़ा तो महतारी की याद आई। जब महतारी की याद आई तो वह तिल के लड्डू हाथ में लेहन तो कहे कि हे सकट माता, अगर हमार महतारी हमरे बरे भूखी रहत हुए, तो गणेश भगवान का पूजा करत ही और सच्चे मन से भूखी रहती, शेर जो है गाय बन जाए। लेकिन भाई तो सच्ची बात रही कि महतारी तो उनके बरे हर साल गणेश चौथ के व्रत रहत रही सकट चौथ के। तो जैसे वो तिल लेके इतना कहे कि गाय बन जाए, वैसे वो शेर गाय बनी गए। शेर गाय बन गए भाई। अब चला गए रास्ता, आगे चला गए, कहीं तो बहुत बढ़िया भाई आगे गए तो देखा था कि एक ठी नदी इतना तेज बहाव में आवत है, पूरा एकदम से लागत रहा कि अभी इनका बहा ले जाए। कहें अब तो नहीं मरे, लेकिन अब तो हम मर जाबे, अब तो हमार मौत निश्चित है, अब हम मर जाबे, अब का करी हम। तो फिर उनके महतारी की याद आई। महतारी की जो याद आई तो तिल के याद आई गए। कहे माँ महतारी कह रही कि कोनो संकट आवे, कोनो बाधा आवे, तो हमार नाव लेहा, ये तिल अपने हाथे में ले लिया, तो तोहार सारी बाधा कट जाये। कहा वह तिल के लड्डू लेहन, अपने महतारी के याद कहन, और कहा था कि हे सकट माता, अगर हमार महतारी हमरे बरे व्रत रखत हुए सकट चौथ के, तो नदी जौन बा 2 भाग में बट जाए और हम एक नदी का पार कर जाये। तो भाई तुरंत जौन बा नदी 2 भाग में बट गए, आधा पानी इधर हो गया, आधा पानी इधर हो गया। अब बीच से ये चला गए, नदी पार कैलेहन। नदी पार कैलेहन तो भाई चला गए दूसरे नगर में जब पहुंचे तो एक जनी बूढ़ा अम्मा पूरी पकवान बनावत रही।
तो देख के बहुत खुशी भय, कहे अरे तो बूढ़ा अम्मा पूरी पकवान बनाती हैं और पूरी पकवान बनाई जाती हैं, रोए जाती हैं। तो वहाँ जाए के कहे कि अरे अम्मा, अरे माई, तू काहे बारे रोवती है? कहीं का बताई बेटवा, कहे तू रोवती है, पूरी बनावती है, रोती हुआ, दुखी हुआ, खुशी हुआ, का बात है? कहीं की बैठा तो बताई, कहे कि हाँ बतावा। ये गाँव में जने राजा है, उनके आवा बाय, वो आवा में हर छठे महीना एक लड़का के नंबर आवत है। तो आज हमारे लड़का के नंबर है, आज हमारा लड़का जाए, तो यही बरे हम रोवत ही, यही बरे दुखी है और खुश यही बरे कि हमारा लड़का के आज आखिरी दिन है। पेट भर के अपने बेटवा को हम खवाई दे। आखिर में हमारा बेटवा तो हमारे बेटवा तो आज मौत लिखी नहीं है, अपने बेटवा को हम पेट भर के खवाई दे। यही बरे निक निक चीज बनाओ थे अपने बेटवा के बरे, हमारा बेटवा खाई ले, आखिरी दिन है आज। यही बरे दुखी है और यही बरे रोवत है। तो कहा था अरे माई, तू रोवा ना, दुखी न हुआ, तोहरे बेटवा के बदली जो हम चला जाई तो कहीं ये भैया काजनी के लड़का है, तू तो केहू के लड़का है, तू का हम कैसे कही जाए का? कहे नाही, तू हमका लाओ पूरी जितनी बनाए है सबका हमका खवाए दिया और हमका तू पठाई दिया। कहीं भैया तू पूरी जितनी पूरी बनाई सब खाई ले, लेकिन तू न जा, तू का हम कैसे पठाई? तू काजनी के लड़का है के नाही? कहे कि नाही, हम चाहे कतहू से आओ होई, केहू के लड़का होई, लेकिन हम चला जावे। जब कहे कि भैया रात की सैनिक सब आई हैं और रात की लेके जाई है हमारे बेटवा का। कहे ठीक है, तुम आई चिंता न करा, तू पूरी जितनी पूरी बनाए है सब पूरी हमका दे दे, हम खाई ले और खाए के सोई जाई। जब राजा के सैनिक आई है रात की हमका बुलावे तो हमका जगाए देहू। कहीं ठीक है भाई, जितने पूरी बनाए रही बूढ़ा उतना वे पूरी सब खाए ले, भूखान रहे भाई है। सब पूरी खाए के और सोई गए। जब सोई गए तो भाई रात की राजा के सैनिक उनका आए लिए बूढ़ा के बेटवा का। बूढ़ा का करें बेचारो, का करें, वो तो भाई पूरी खाए के वो सोवत रहे ने, कैसे जगावे? अब संकोच में जगावत नहीं न, कहती है कैसे हम जगाई? खाए पी के आराम से बेटवा सोवत है, का करिए कैसे जगाई? कतो बासन पटकती हैं, कतो चिमटा पटकती हैं, कतो दरवाजा खटखट करती हैं। ये अपन खनन मनन करती हैं कि जानो जाग जाए और हम हाथ पकड़ के कैसे जगाए कि भैया तुका राजा के सैनिक आए लिए। तो ये जब बासन वासन पटके लागी तो वह बूढ़ा के बेटवा जाग गए। कहे अरे माई का सैनिक आई गए? कहे हाँ भैया, अब सैनिक के साथ है भाई बूढ़ा के बेटवा चला गए। तो सैनिक वैनिक सब वही आवा में इनका डार देहन और डार के ऊपर से बंद कर देहन। तब ये अपन वही हाथे में तिल लेके ये कहा था अगर हमार महतारी गणेश भगवान के सकट माता के पूजा हर साल हमरे बरे करत हुई है तो हमका कुछ ना होए, हम सब हमारा बाधा खत्म हो जाए, जो हमारे ऊपर संकट होए सब खत्म हो जाए। संकट चतुर्थी के व्रत हमारा महतारी करत ही तो हमारा सब संकट खत्म हो जाए, हमारा बाधा खत्म हो जाए। अब वे तिल हाथे में लेके बेचारू वही में बैठ गए। अब उनका ऊपर से ढाक दे, सब नौकर चाकर राजक सिपाही ढाक के चला गए। तीसरे दिन वही 2-4 ठी लड़के गुल्ली डंडा खेलत रहे। तो गुल्ली डंडा जब खेलत रहे तो टन से जाए के वही बर्तन में जो पाक गया राजक बर्तन वही में जाए के टन से लाग। तो राजक सिपाही सब कहा था कि अरे ये तो टन से आवाज आई, एक मतलब कि आवा में सब बर्तन पाक गया। अरे तो 6 महीना लागत रहा पाकत, कैसे 3 दिन में पाक गया। राजा के सिपाही सब गए, जैसे आवा खोले तो अंदर से आवाज आवत रही, अरे भैया संभार के खोलिया, अरे भैया देखे संभार के खोले, हमरे लागे न। तो राजा के सिपाही सब डर के मारे भाग लेन, पीछे भाग गए। कहे अरे एमा तो भूत तो बोलत बा, आई भूतवा लागत है, जल्दी से पकाए दी सब। तो राजा तलवार लेके खड़ा हो गए। कहे अरे कहाँ है भूत, चला हमका दिखावा। सब सिपाही डराए लगे, कहे नाही एमा भूत है राजा साहब। कहे नाही, चल खोला। अच्छा तो देखा तो राजा जो बा सिपाही से बोल के ओका जब खोलवाए देखा था तो वही हड़िया गगरी से बूढ़ा के बेटवा निकरेन। तो राजा बहुत खुशी भाई, कहे अरे तो 6 महीना में हमारा आमा पाकत रहा, 3 दिन में पाकेगा, कौन का बात है? तो कहे लागे बूढ़ा के बेटवा, कहे हमार महतारी हमका तिल दे के भेजे नहीं, कहे कि अगर तोहरे ऊपर कोनो संकट आए, कोनो विपत्ति आए तो यह तिल जो बा हाथे में ले के यह ऐसे कहा कि अगर हमार महतारी सही हमरे बड़े व्रत रखत सकट चतुर्थी हमारे ऊपर कोनो बाधा ना आवे, हमारा सब बाधा कट जाए, संकट कट जाए, तो हम ये लेके बैठे ने। तो भाई राजा के रानी आई, कहीं अरे इतना बड़ा चमत्कार कि इनका तो आगे से नहीं जले हैं। अब अपने घर में इनका रख लिया और अपने बिटिया के साथ इनका ब्याह कर दिया। कहे कि जब इनका आगियों से नहीं जले नहीं तो इतना बड़ा चमत्कार। तो राजा कहे हाँ ये तो बात सही कहती है कि इनका आगे में डार दिंगरहा पजावा माँ तो ये ना ही जलेन। अब इनका अपनी बिटिया के साथ ब्याह कर दिन जाए। राजा भाई धूमधाम से उनके बूढ़ा बेटवा के साथ अपनी बिटिया के ब्याह कर देन। अब बूढ़ा के बेटवा पतवा अपन सब वहीं रहे लागन राजा के यहाँ।
तो एक दिन बूढ़ा के बेटवा पतवा दोनों जने छत पे चढ़ेन तो खूब आंधी तूफान खूब बदरी घेरे रही, आंधी तूफान के मौसम बना रहा। कहा था बूढ़ा के बेटवा, कहा था देखा हमरे घरे कहती कितना बादल छावा बा और खूब बिजली चमकत बा, हमरे घरे कहती बरसात होए, पानी बिजली खूब बिजली चमकत बा, बादल छाए बा, बरसात के शुरुआत होत बा। तो कहा यहाँ राजक बिटिया कहीं तोहरे घर दुआर बा, कहीं और का हमरे घर दुआर बा, हमरे खेत बाड़ी बा, हमरे महतारी हैं, सब कुछ है हमरे। तो कहीं अच्छा तो अपने घरे ले चला हमका। तो कहें कि जा अपने पिताजी से पूछा, अगर तुम्हारे पिताजी आज्ञा दिए हमरे साथे जाए के तो हम चली फिर। तो भाई राजक बिटिया दौड़ी दौड़ी राजक पास गई, कहीं कि पिताजी कहे का आपका दामाद कहा था है कि हमका अपने घरे जाए का है, उन्हों का घर दुआर बाटे। कहीं तो बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत खुशी है, अपने घरे जाए कमाए खाए अपन कारोबार आगे बढ़ावे, घर जमाई बन के यहाँ रहे कौन फायदा। तो बिटिया भाई राजक बिटिया गई अपने आदमी से कहीं, तो कहीं कि हमारे पिताजी तो कहा था चला। तो कहीं भाई दोनों जने तैयारी कैलेन। राजा रानी खूब ढेर सारा धन दई के घोड़ा हाथी सोना चांदी नौकर चाकर के साथे इनका दोनों जने का बिटिया दामाद का अपने विदा कह देन। आधी रास्ता जो वे पहुंच गए दोनों जने, तो वही में से एक जने सिपाही का राजा बेटवा कहे कि जा हमारे महतारी से कह दे कि तोहार बेटवा पतवा हावत हैं, स्वागत के तैयारी करें। तो वही में से एक सिपाही जाए कि बूढ़ा से कहा था कि बूढ़ा तोहार बेटवा आवत हैं, पतोहू के साथे बियाह कह के आवत हैं। तो बूढ़ा कहीं ये भैया, अब बूढ़ा रोवत एकदम आंधर हो गए रही, उनका कुछ दिखात नहीं रहा, बेटवा के सोच में आंधर हो गए रही हुए। तो कहा यहाँ बूढ़ा कि ये भैया सारा गांव तो हमका उत्तर ताना मारत है, वह कहाँ से हमारे यहाँ आई जी हैं, उनका तो सिखवनिया लाग गए, उनका तो सिखाई के सब पढ़ाई दी, हमसे अलग कह दी देवरान जेठान हमार, और वह कहाँ से आई हैं, वो तो काजनी कहाँ मर बिलाई गए हुई हैं, जानवर वानवर खाए गए हुई हैं उनका। तो उनके राजक सिपाही कहे नाही हर बेटवा पतोहा आवत हैं और देख लिया। कहीं हरे हम कहाँ से देख ले भैया, हम तो आँखी से आंधर हो गए, हमरे तो आँखी से चितइन नहीं पड़ता है, हम कैसे देख ले। सकट माता को मनावे लागे कि हे सकट माता, अगर तोहार हम सच्चे मन से पूजा करत रहे तो हमारे बेटवा का हमरे सामने कह दू, हमार दूध का धार हमारे बेटवा को मोछी पे गिरे, हमार बेटवा हमका चिन्ह लिए कि हमार महतारी ही, और हम अपने बेटवा का आँखी से देख पाई। तो भाई इतने पे सकट माता के चमत्कार हो गया, दूध के धार उनके मोछी पे गिरा और सकट माता इनके आँखियों दे दी, आँखी से देखे लागी, दूध के धार उनके बेटवा को पड़ गया। बेटवा भाई पहचान गया कि महतारी के माया इसे होत है। इतना दिन बाद लौटिन, इतना गुस्सा से चला गए रहे अपने महतारी के भला बुरा कह के, लेकिन हमारा महतारी तबो हमका चिन्ह गए। वही लागे भाई बेटवा पतवा दोनों जने आए अपने महतारी के गोड़े पे गिर पड़े। तो सकट माता से कहे लागे कि हे सकट माता, तोहार इतना बड़ा चमत्कार कि हमका तो मूर तो मिलबे भवा, मूर एक साथे हमका बियाजो मिल गया, माने कि बेटवा पतोहा दोनों जने मिल गए, अब आँखियों हमका मिल गए। वही दिन से बेटवा पतोहा लइके बूढ़ा आराम से अपने घर में रहे लागी। राजा खूब ढेर सारा धन दौलत दे के इनका पठेन रहे, नौकर चाकर सोना चांदी सब उनका गरीबता दूर भय। बेटवा पतोहू के साथे बूढ़ा आराम से रहे लागी। हे सकट माता, जैसे बूढ़ा के बेटवा पतोहू का लौटायु उनके सामने की हूँ, हे सकट माता इसे जे ये कहानी सुने व्रत करे सकट माता के, सबके साथ ऐसे चमत्कार करे। बोला सकट चौथ माता की जय, बोला गणेश भगवान की जय। जे भैया बहनी कहानी सुन के कमेंट में जय गणेश भगवान की सकट माता की जरूर लिखें। कहानी पूरी सुने, कहानी आधे पे बिल्कुल न छोड़ी है। सकट माता की जय।